उसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो आने वाला विधानसभा में मुखिया संघ 81 विधानसभा पर अपना उम्मीदवार देगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज हम लोग के महसूस होने का कारण है कि मुखिया का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। हम लोग 2 साल एकदम भटंग भटंग कर रहे थे। हम लोग अपना कमेटी बनाने के लिए जिस प्रकार सांसद विधायक सबका जैसे सेवा समाप्ति के बाद भी जैसे पेंशन मिलता है उस तरह मुखिया सबको मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। पंचायत चुनाव सिर्फ मुखिया कहने भर के लिए है, लेकिन मुखिया को सरकार के द्वारा आज तक कभी कोई सुख सुविधा तो छोड़िए, जो उसका हक है, अधिकार है, वो अधिकार देने से वंचित रख रहा है मुखिया लोग का। यही तो स्थिति है इस सरकार का। झारखंड में 2 साल के बाद मुखिया चुनाव होने के बाद अब मुखिया संघ का गठन हुआ और कमेटी बनी। उसमें कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। अभी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव जी है। क्या कुछ अब आगे आप लोग 2 साल के बाद अब मुखिया चुनाव के बाद अब कमेटी आप लोगों की गठन हुई है, कैसे मुखिया के बातों को और जितनी भी मांग है उसे मुखर से तरीके से उठाएंगे? जी, सबसे पहले मेरी ओर से आपको जो आप देखिए 2 साल हम लोग का चुनाव हुआ 2 साल 1 महीना हो गया। ये एक तरह से कहिए विडम्बना ही है कि अभी तक झारखंड प्रदेश में मुखिया संघ का कमेटी का गठन नहीं हुआ। लेकिन इससे पूर्व भी हम लोग जितना भी 24 जिला के जो जिला अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। हम लोग रांची जिला का पूरा कई बार मांग पत्र भी हम लोग मंत्री से, विभागीय मंत्री से, मुख्यमंत्री से वगैरह से मांग पत्र किए और कुछ बहुत में सफलता भी मिली है। ऐसी बात नहीं है कि सफलता नहीं मिली है। हम लोग रांची जिला मुखिया संघ के तत्वाधान में जब मांग पत्र किए जो मानदेय बिहार की तर्ज पर, उसमें मुखिया सबको 1000 से 2500 किया। पंचायती राज वित्त आयोग का गठन जो अभी किया है, लेकिन राशि नहीं भेजा है। हम लोग भी मांग किए थे कि अदर स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार सरकार, उसी प्रकार झारखंड में भी पंचायती वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। अभी जो भी फंड आ रहा है केवल केंद्र का आ रहा है और नाम मात्र का आ रहा है, उसमें भी टाइट अनटाइट कर दिया है। मुखिया को तो लग ही नहीं रहा है कि कोई मुखिया है। इसीलिए हम लोग वित्त आयोग का गठन का मांग किए थे, वित्त आयोग का गठन भी कर दिए। अभी आप नए मंत्री बने हैं इरफान अंसारी, उनसे क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि जो पुराने मंत्री थे उनके कार्यकाल में क्या कुछ आपकी मांगे सुनी गई? अब जब नए मंत्री का बने हैं तो उनसे क्या कुछ अपेक्षा है? हम लोग जैसे ही नया मंत्री बने तैसे हम लोग रांची जिला मुखिया संघ का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे जाके मिले, लेकिन चूंकि कैबिनेट सत्र भी चल रहा है तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हम लोग का उसमें मांग पत्र में यही है कि जैसे आपका वित्त आयोग का जो आप गठन किए हैं उस राशि को यथाशीघ्र आप पंचायत में दीजिए आधार सेट की तरह। और जैसे कोई भी जनप्रतिनिधि है, आकस्मिक मृत्यु हो या दुर्घटना हो, जैसे आप अभी 2 दिन पहले देखे होंगे कि अड़की में एक मुखिया को मर गया, इसीलिए हम लोग बीमा भी मांग रहे थे, 25-30 लाख का बीमा इंश्योरेंस, ताकि पहले बारी है। अगर अगर ये मांग पत्र अगर पूरा अमल रहता तो कम से कम वो मुखिया का परिवार में 25 लाख 30 लाख मिल जाता, उसका बाल बच्चा आगे बढ़ता, पढ़ाई लिखाई। उसी प्रकार हमने ये भी मांग किए थे कि भाई जिस प्रकार सांसद विधायक सबका जैसे सेवा समाप्ति के बाद भी जैसे पेंशन मिलता है उस तरह मुखिया सबको मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। और बहुत सारा आप देखिएगा अभी कि जैसे वो मांग पत्र में ये भी था, जैसे अब वो आवास बहुत महत्वाकांक्षी सरकार का योजना है, अब वो आवास तो दे रही है, लेकिन बाकी का बालू का पता नहीं है, मिट्टी का पता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जब आप जाइएगा ना, योजना तो आप दे दिए जनता तक पहुंचे, ग्रामीण तक पहुंचे, लेकिन कभी कारगर सफल होगा 100%, उसके लिए साथ साथ आपको गिट्टी बालू का भी व्यवस्था करना होगा। ये सब सारा 7 सूत्री मांग पत्र रखे थे हम लोग, आप मांग पत्र दिए हैं और आज हम लोग का गठन हुआ है। और अभी 24 जिला के 24 जिला में 1 जिला हमको लगता है नहीं आए हैं, पर सभी जिला के जिला अध्यक्ष और माननीय मुखियागण यहाँ पर उपस्थित हुए। लगभग 2 साल लग गए, इतनी देरी से आप लोगों की कमेटी क्यों गठन? अब जो भी कहिए गठन तो नहीं हुई, लेकिन आज सहयोगवश कहिए आज बहुत हर्षोल्लास के साथ सर्व समिति से आज गठन हो गया है। और सभी 24 जिला के जिला अध्यक्ष की सहमति से 5-5 नाम हम लोग मांगे हैं। जो झारखंड प्रदेश का कमेटी है उसमें हम लोग नाम जोड़ेंगे, उसका जिला अध्यक्ष का सहमति से पद भी देंगे। और हम लोग शीघ्र आज बल्कि हम लोग पंचायती मंत्री से हम लोग शाम में प्रयास करेंगे कि एक बार उससे मिलके और जो ज्ञापन दिए हैं उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसका हम लोग बाबत पूछेंगे। और जरूरत पड़ेगा अगर आश्वासन नकारात्मक हम लोग को लगता है तो हम लोग एक आवेदन देंगे और धरना प्रदर्शन में बैठेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि हम लोग का मांग पूरा करें। अभी आप देखे होंगे कि 2 दिन पहले सत्र में माननीय विधायकों के लिए 60,000 का मोबाइल और प्रति महीना 3,000 का रिचार्ज हो रहा है।
और मुखिया के लिए क्या हो रहा है, जबकि सारा काम मुखिया करता है। हम बता रहे हैं ना, पूरा जितना भी डेवलपमेंट का काम हो, विकास का काम हो, सब काम मुखिया कर रहा है। और फायदा क्या ले रहा है, माननीय विधायक। अरे अगर आपको गांव को डेवलपमेंट करना है, राज्य को डेवलपमेंट करना है, तो आपको मुखिया को ध्यान देना होगा। अगर आप मुखिया के 1 नंबर में ध्यान दे दीजिए ना, तो समझ लीजिए आपका राज्य डेवलपमेंट करेगा, देश भी डेवलपमेंट करेगा। परंतु हम कहेंगे देर हुई है, लेकिन यह दुरुस्त कमेटी बनी है और इस अपने कमेटी अपने संघ के माध्यम से जो हम लोग की अपना मुखियाओं का मांग है, उस मांग की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे अब, और अपने मांगों को लेकर सबसे पहले हम लोग सरकार को अवगत कराएंगे। अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो हम लोग इसके लिए हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो आने वाला विधानसभा में मुखिया संघ 81 विधानसभा पर अपना उम्मीदवार देगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। है पंचायत चुनाव सिर्फ मुखिया कहने भर के लिए है, लेकिन मुखिया को सरकार के द्वारा आज तक कभी कोई सुख सुविधा तो छोड़िए, जो उसका हक है, अधिकार है, वो अधिकार देने से वंचित रख रहा है मुखिया लोग का। यही तो स्थिति है इस सरकार का। आज हम लोग के महसूस होने का कारण है कि मुखिया का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। हम लोग 2 साल एकदम भटंग कर रह रहे थे, हम लोग अपना कमेटी बनाने के लिए, लेकिन किसी कारण बस कमेटी नहीं बन रहा है। आज हम लोग कमेटी बना है और आज से है हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो हुए सोमा उरांव जी, उनको हम लोग हार्दिक बधाई दे रहे हैं कि आज से हम लोग के महसूस दूर कीजिए। और हम लोग घुट घुट करके पानी पी रहे थे, कहीं मुखिया का कोई अति नहीं अस्तित्व चल रहा था और सरकार से मांग कर रहे थे, तो सरकार यही कहता था कि आप लोग पहले संगठन को कंप्लीट कीजिए, चुनाव कीजिए, इसके बाद आप लोग हमारे पास आइए और आप लोग की समस्या को हम हल करेंगे।